मदीना की वो रात कुछ अलग थी। आसमान पर चांद आधा था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे जमीन तक पहुंचते पहुंचते थक गई हो। गलियां खामोश थीं, दरवाजे बंद, चिराग बुझे हुए और हर तरफ सन्नाटा ऐसा कि इंसान अपने दिल की धड़कन तक सुन ले। ये वही मदीना था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसाया था, जहां अमन और सुकून की मिसालें दी जाती थीं। और इस मदीना का हाकिम था अमीर उल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हाकिम जो महल में नहीं बल्कि रातों को गश्त करता था। वो हाकिम जो तख्त पर नहीं बल्कि अल्लाह के सामने सिर झुकाए रहता था। उसी रात मदीना की एक सुनसान सड़क पर एक औरत तेज कदमों से चल रही थी। न कोई साथ, न कोई साया, न कोई हथियार, सिर्फ एक कमजोर सी चादर ओढ़े और दिल में डर। उसके कदम कांप रहे थे। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे हर आहट से डर जाती हो। रात में अकेली औरत। आज के दौर में भी डरावना लगता है, तो सोचो उस जमाने में कैसा होगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि रुकने का मतलब था जिल्लत, भूख या शायद इससे भी कुछ बुरा। उसी वक्त एक ऊंचा कद, सादा कपड़े और हाथ में एक छोटा सा डंडा लिए एक शख्स दूसरी तरफ से आ रहा था। यह कोई आम आदमी नहीं था, ये था उमर बिन खत्ताब। रात की गश्त पर निकले हुए उनकी नजर उस औरत पर पड़ी। वो ठिठक गए, उनका दिल कांप उठा। उन्होंने खुद से कहा, अगर उमर के दौरे हुकूमत में कोई औरत रात में अकेली चल रही है तो इसका जिम्मेदार उमर है। हजरत उमर धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंचे, लेकिन आवाज नरम रखी, डराने वाली नहीं बल्कि सहारा देने वाली। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, डरो मत, मैं कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। बस ये बताओ, इस रात में अकेली कहाँ जा रही हो? औरत पहले घबरा गई, लेकिन उनकी आवाज में अजीब सा सुकून था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं एक बेबस औरत हूँ, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं, मैं मदद की तलाश में निकली हूँ। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। औरत ने आगे कहा, मेरे शौहर जंग में शहीद हो गए, कोई सहारा नहीं, दिन में लोगों से मांगते हुए शर्म आती है, इसलिए रात में निकलती हूँ। ये सुनते ही हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, अगर इस औरत के बच्चों की भूख की वजह से मुझसे सवाल हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा? हजरत उमर ने उस औरत से कहा, यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और वो तेजी से बैतुल माल की तरफ चल पड़े। वो दौड़ रहे थे, कोई सिपाही नहीं, कोई नौकर नहीं, एक हाकिम खुद बोझ उठाने दौड़ रहा था। बैतुल माल से आटा, घी, खजूर और कुछ पैसे उठाए। जब उनके साथ चलने वाले ने कहा, ऐ अमीर उल मोमिनीन, मैं उठा लूं? तो हजरत उमर ने सख्ती से कहा, क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ भी तू उठाएगा। वो वापस उस औरत के घर पहुंचे। घर क्या था? एक टूटी सी झोपड़ी, अंदर से बच्चों की रुलाई आ रही थी। हजरत उमर ने खुद चूल्हा जलाया, खुद आटा गूंथा, खुद खाना पकाया। धुआं उनके चेहरे पर लग रहा था, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। जब खाना तैयार हुआ, उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से खिलाया। बच्चे हंसने लगे, रुलाई खामोशी में बदल गई। हजरत उमर बाहर बैठ गए और जब तक बच्चे हंसते रहे, वो वहीं बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। वो बार बार कहते, उमर, अगर आज ये बच्चे भूख से रोते रहते तो क़यामत के दिन तुझसे पूछा जाता। औरत ने रोते हुए कहा, आप कौन हैं? अल्लाह आपको जज़ा दे। हजरत उमर ने सिर झुकाकर कहा, मैं उमर हूँ, वही उमर जो तुम पर हाकिम है। औरत सन्न रह गई। उस रात के बाद उस औरत को हर महीने मदद मिलने लगी। और हजरत उमर ने कहा, अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो डर है उमर से सवाल होगा। हाकिम वही है, जो जिम्मेदार हो ताकत वही है, जो रहम करे। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, इंसानियत भी है। औरत की हिफाजत पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है।